नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कॉप क्लासेस। स्पीड स्ट्रेटेजी का सेट नंबर आज 7 है। शुरू करते हैं कल के प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है। सही आंसर है WG ग्रेस। एक और सवाल पूछा था हमने आपसे, दूसरा, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। सही आंसर है 1992, ऑप्शन नंबर डी। आज का पहला सवाल है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे माना जाता है। सही आंसर है सर चार्ल्स मेडफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। लॉर्ड डलहौजी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ है 1948 से 49। डलहौजी का शासनकाल है 1848 से 1856। पंजाब का विलय ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया है 1849। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852। लोअर बर्मा और पीहू बर्मा को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 में उस पर अधिकार कर लिया। इनाम कमीशन की स्थापना की गई 1852 में। इसका मकसद था भूमि रहित जमींदारों का पता करके उनसे जमीन छीनना था। व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए जाना जाता है लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल। प्रथम राज्य हड़प नीति के अंतर्गत आता है, वो सतारा था। 1848 में उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर इसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। अवध का शासक था वाजिद अली शाह। तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थापित किया और सेना का मुख्यालय शिमला। बोर्ड डिस्पैच 1854। शिक्षा संबंधी सुधार था ये। 1857 में 3 प्रेसिडेंटियों कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में एक विश्वविद्यालय व 7 प्रत्येक प्रदेश में शिक्षक निदेशक की नियुक्ति की गई। लॉर्ड डलहौजी रेलवे के जनक हैं। प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने में चली 34 किलोमीटर। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854। देश में प्रथम बार डाक टिकट का प्रचलन। पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना। लोक सेवा आयोग की स्थापना स्वतंत्र रूप से 1854। पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा प्रारंभ 1853। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था, जिसके लिए उम्र थी 1823। नोट कीजिए, सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में हुई सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। 1922 से ही इलाहाबाद और लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन होने लगा। लॉर्ड डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। चार्ल्स मेडफोर्ड का शासनकाल है 1835 से 1836, जिन्हें प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड बैलेजली। लॉर्ड बैलेजली का शासनकाल है 1798 से 1805। लॉर्ड बैलेजली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। सहायक संधि का प्रयोग बैलेजली से पहले डुप्ले ने किया था। फ्रांसीसी गवर्नर था जो। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद है 1798। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया। सन 1800 में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जिसमें व्यय अधिक होने से इसे बाद में बंद कर दिया गया। नोट्स ये मैंने लूसेंट से लिया है। प्रशिक्षण के महत्व को समझते हुए 1806 में इंग्लैंड में हेलीबरी ईस्ट कॉलेज में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों के प्रशिक्षण को प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था, वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय है। दूसरा प्रश्न, चीनी यात्री वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। सही आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी। वेन सांग हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए आया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा करने के बाद भारतीय राज्य कपसा पहुंचा। 15 वर्ष ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौटा। नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन करने और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने के लिए आया था। इसका यात्रा वर्णन CQQ पुस्तक में वर्णित है, जिसमें लगभग 38 देशों का विवरण है। हर्षकालीन समाज, धर्म व राजनीति का वर्णन भी पुस्तक में किया गया है।
इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। इसके अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। डेंगू बुखार को कौन संचरित करता है? ऑप्शन नंबर बी, मादा एनफिलीज मच्छर। डेंगू बुखार अरबो वायरस से होता है। सवाल नंबर 4, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पतंजलि। गौतम न्याय दर्शन, कपिल मुनि सांख्य दर्शन, जैमिनी पूर्व मीमांसा। प्रश्न नंबर 5, गौपद ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद को पढ़ने वाला होता कहलाता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, बाल खिल पाठ के 11 सूक्त सहित एवं ऋचाओं की संख्या है 10,462 ऋचाएँ हैं। ये आपके रेलवे में पूछा जाता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तकला ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुर्थ समाज की कल्पना की गई है। वामना अवतार के तीनों भागों के आख्यान का प्राचीन स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 बार और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के संसाधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता और यजुर्वेद को पढ़ने वाला अथर्ववीय, अथर्ववेद को पढ़ने वाला ब्राह्मण कहलाता है। सामवेद का संबंध संगीत से है। यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, जिसे चंपू शैली कहते हैं। जादू टोना का संबंध अथर्ववेद से है। सबसे बाद का वेद भी अथर्ववेद ही है। अष्टप्रधान का संबंध किससे है? सही आंसर है शिवाजी। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी का जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1627 को। शिवनेर दुर्ग शिवाजी की राजधानी थी। रायगढ़ को राजधानी 1656 में बनाया था। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। मगध की गद्दी पर बैठते समय वह अवंती का राज्यपाल था। मास की वह गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहते हैं। अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग की राजधानी थी तोसली। मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टोलमी सेकंड ने पाटलिपुत्र में राजदूत भेजा। बौद्ध धर्म की दीक्षा ली उपगुप्त से। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिनका नाम था कर्ज, चोपड़ा, सुदामा, विश्व झोंपड़ी। अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीविकों के रहने के लिए नागार्जुन की पहाड़ियाँ दी। अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा महेंद्र और संघमित्रा को। इसके अभिलेख में 4 लिपि का प्रयोग किया गया है: खरोष्ठी, ब्राह्मी, ग्रीक और आरमाइक। ग्रीक व आरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का उत्तर पश्चिम पाकिस्तान, ब्राह्मी लिपि का शेष भारत। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है: शिला, स्तंभ और गुहा। अभिलेखों की खोज 1750 में पोंद्रेटी पेंतलन ने की, जिनकी संख्या है 14। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली 1837। अशोक के प्रमुख अभिलेख व उनमें वर्णित विषय। प्रथम अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है। द्वितीय अभिलेख में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा का उल्लेख है। तीसरे अभिलेख में राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा करें। कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथे अभिलेख में भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वें अभिलेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी। 6वें अभिलेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा है। 7वां और 8वें में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वें अभिलेख में सच्ची भेंट शिष्टाचार का उल्लेख है।
10वें अभिलेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा व उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वें अभिलेख में धर्म की व्याख्या है। 12वें अभिलेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति व सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। अभिलेख नंबर 13 कलिंग युद्ध का वर्णन है। वह हृदय परिवर्तन का भी बात कही गई है, वहाँ से पड़ोसी राज्यों का वर्णन भी मिलता है। अभिलेख 14 जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करने की व्याख्या है। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, केवल ब्राह्मी लिपि में है। प्राप्त स्थल हैं 6 स्थान। प्रश्न नंबर 7 स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? C.R. दास, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? सही आंसर है चीड़, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9 साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? सही आंसर है रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन नंबर बी। रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में एजेंडा 21 घोषित किया गया। इसके बाद 2002 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ जोहान्सबर्ग में। प्रश्न नंबर 11 असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? सही आंसर है 1920, 4 सितंबर 1920। असहयोग आंदोलन को रोलेट एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में चालू किया गया और वापस लिया गया चौरी चौरा हत्याकांड के बाद, जो हुआ था 4 फरवरी 1922 को। प्रश्न नंबर 12 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन, फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13 बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण, ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध का जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी और मृत्यु हुई है 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, यूपी। प्रश्न नंबर 14 प्रशिक्षक के रूप में किसका प्रयोग होता है? सही आंसर है फ्री होम। प्रश्न 15 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1916 में, ऑप्शन नंबर सी। बुद्ध स्मृति पार्क कहाँ स्थित है? सही आंसर है पटना, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 17 उर्वशी के लेखक कौन है? सही आंसर रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक हैं। यामा महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, आंसू और लहर भारत भारतीय मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है। प्रश्न नंबर 18 मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? सही आंसर केरल, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19 पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो के बीच लड़ी गई थी? सही आंसर हेमू और बैरम खां, 5 नवंबर 1556 को। प्रश्न नंबर 20 अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन सी चैनल अलग करती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 10 डिग्री चैनल। प्रश्न नंबर 21 किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? सही आंसर है ए बी, ऑप्शन नंबर डी। रक्त समूह ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडी दोनों होते हैं, ए और बी। ए में केवल ए एंटीजन होता है और बी एंटीबॉडी। बी में बी एंटीजन, ए एंटीबॉडी। प्रश्न नंबर 22 सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? सही आंसर 5 प्रकार की, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 23 कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 24 प्रति 2 वर्ष के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? सही आंसर है 1/3, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 25 भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया? औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर डी। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भूलर झील, जम्मू कश्मीर में। प्रश्न नंबर 27 मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? सही आंसर है यूएनडीपी। प्रश्न नंबर 28 कपड़ा धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए Na2CO3 10 अणु जल के। प्रश्न नंबर 29 महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1924, ऑप्शन नंबर डी बेलगांव अधिवेशन में। प्रश्न नंबर 30 भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? सही आंसर है लिनलिथ को, ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न नंबर 21, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है परशुड़ी। प्रश्न नंबर 32, रणजीत सिंह व लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 33, भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड सही आंसर है। प्रश्न नंबर 34, जांघ की हड्डी को क्या कहा जाता है? फीमर। प्रश्न नंबर 35, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 36, राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? ऑप्शन नंबर बी 1857 में। प्रश्न नंबर 37, नरोरा नाव की विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादित किया था? डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी। डलहौजी का शासनकाल रहा है 1848 से 56। प्रश्न नंबर 39, संत कबीर के गुरु कौन थे? सही आंसर है रामानंद, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 40, आटा कामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सही आंसर है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सो आशा करता हूँ फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।